आज की ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग इससे पहले CSS इम्तिहान का इंतज़ार कर रहे थे। तो लो जी, आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC ने CSS इम्तिहान 2020 और 21 का जो ऐलान है वो कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको है कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, जिसकी जो तारीख़ है वो लास्ट डेट आपके पास 3 नवंबर है और अभी जो तकरीबन 5 अक्टूबर से वो दरख्वास्तें ले रहे हैं। तो 5 अक्टूबर तो अब गुजर गई है, तो अब 3 नवंबर लास्ट डेट है। तो आप कोशिश करें कि ये जो लास्ट डेट है इससे पहले जितनी जल्दी हो सके तो आप ये जो है ना वो अप्लाई कर दें। फिर ये है कि ये जो इम्तिहान है, इस इम्तिहान के लिए शर्त है कि उम्मीदवार जो है ना वो कम से कम सेकंड डिवीज़न और बैचलर डिग्री हो। मतलब जिसने BSc बैचलर डिग्री है और अगर आपने BSc या BA किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ, कम से कम आपके मतलब 45% नंबर होने चाहिए। तो वो उम्मीदवार इस इम्तिहान के लिए अहल हैं, वो ये इम्तिहान दे सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। ऑनलाइन अप्लाई जो है ये इनकी FPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हो सकती है। तो वो आप अपने घर बैठे या किसी भी कंप्यूटर शॉप से आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2200 रुपये, 2000 और 200 रुपये का आपको चालान पे करना पड़ेगा और जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आपने चालान पे करके अच्छी तरह आपने सेंटर वगैरह का इंतखाब करके वो सारी चीज़ें आपने हार्ड कॉपी में मुकर्रर जो 3 नवंबर की लास्ट डेट है उससे पहले आपने उनको TCS जो है ना वो अरसाल भी करनी है। किसी भी तरीके से कोरियर डाक के ज़रिए आप भेज सकते हैं। तो इसमें इन्होंने मुख्तलिफ सेंटर रखे हुए हैं जिसमें एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा गाजी खान है, डेरा इस्माइल खान है, फैसलाबाद, गिलगित और गुजरांवाला, हैदराबाद इसमें शामिल है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है और लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा और सखर, ये हैं इनके इम्तिहानी सेंटर। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो सेंटर है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो भी आपने अपनी मालूमात वगैरह देनी है या सेंटर वगैरह का इंतखाब करना है वो अच्छी तरह सोच समझ के करना है, क्योंकि ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। और इसके लिए जो एज की लिमिट है वो है 21 साल से लेके 30 साल तक। तो बंदे की जो एज है किसी भी उम्मीदवार की वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो एज का क्राइटेरिया है वो आप 31 दिसंबर 2020 तक जो है ना वो अपनी एज देखनी है कि वो आपकी 21 से लेकर 30 साल तक आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास टोटल जो है ना वो पहला जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आपके पास टोटल 12 सब्जेक्ट होंगे, 12 सब्जेक्ट, जिसमें से 6 जो हैं वो आपके लिए नेसेसरी हैं, कंपलसरी हैं, लाजमी हैं और जो 6 हैं वो आपके पास ऑप्शनल होंगे, जिसमें आपके पास ना वो अपेंडिक्स बने होंगे, ग्रुप बने होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 वगैरह वगैरह इस तरह। तो आपने क्या करना है कि हर एक में से आपने अलग एक मजमून जो है ना उसका आपने इंतखाब करना है। वो तकरीबन 200 नंबर के जो है ना वो मजमून होंगे। तो ये होगा आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद आपका जो है वो एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल आपको चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें आप ये चीज़ देख लें कि सबसे पहले तो जो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो इसमें जो ख़ास तौर पे जो मेन चीज़ है वो होती है इंग्लिश की। इंग्लिश ऐसे जो होता है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा और बहुत वसी करके आपको लिखना पड़ता है। तो ये हर बंदा जो है ना वो नहीं लिख सकता। तो इसमें CSS में वो बंदा शामिल हो कि जिसको इंग्लिश पे अबूर हासिल हो, जो बंदा इंग्लिश में ये ख़ास तौर पे ऐसे वगैरह जो है ना वो आसानी से दे सके। और फिर दूसरी बात ये है कि इस CSS इम्तिहान पास करने के बाद जो असामियों की तादाद है और जिस डिपार्टमेंट में जिस महकमे में इसकी असामियाँ होंगी उसका अभी तक गवर्नमेंट ने तयन नहीं किया। तो इस चीज़ का जो तयन है वो गवर्नमेंट बाद में करेगी, जो FPSC की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो अभी तक जो है वो यही है कि आप जल्दी से जल्दी 3 नवंबर से पहले अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं और चालान की जो हार्ड कापी है वो या जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो आपने 3 नवंबर से पहले इनके जो एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस FPSC का जो मेन ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें आपने 3 नवंबर से पहले आपने अरसाल करने हैं।
तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मज़ीद आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल का भी ख्याल रखिए।